हे गाइस हाय दिस इज अभिषेक मास्टर इन ऑफ इज्जत वेदांतु कैसी चल रही मुझे जिंदगी तो कैसे हो मेरे शेर और शेर सब बढ़िया एकदम है ना। तो आज संडे को सेशन में रख दिया क्योंकि जैसा आपको ही पता है कि भाई बहुत दिनों से मैं सेशन नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ माय डैड्स कंडीशन बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड सपोर्ट एज ऑलवेज पीपल। यू नो मैंने बस एक छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट डाला था और सारे बच्चों को सारे बच्चों ने हेल्प किया, सारे बच्चों ने प्रेयर की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ही इज फाइन नाउ, ही बीन डिस्चार्ज बट since it was an operation, we have to go back, for the stitching, removal, and all those stuff. So I'm at this particular place for some time. लेकिन अब ये बात है कि भाई राइटिंग पैड जैसे मैं कहा था कि मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ राइटिंग पैड जैसे, तो लेट्स सी कि हाउ इट वेल इट गोज बट नाउ आई एटलीस्ट हैव गुड वाईफाई एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट जो वक्त मैंने गवाया मतलब भाई जैसे जैसे मैंने करके जो सेशन मिस आउट हुए हैं ना वो सेशन जल्दी जल्दी करवा लूँ आपके, ताकि आप लोग भाई टेंशन फ्री हो जाओ और मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँ कि मैंने सेशन करवा लिया मेरे बच्चों का, है ना। तो कैसे हो मेरे शेरो शेरो सब बढ़िया एकदम, बहुत दिनों के मुलाकात हुए। आई स्टिल रिमेम्बर मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड आई एम ऑल सेट और मैंने कर दिया फोन को सेटअप सब कुछ रेडी एंड देन अगेन द OBS is not streaming enough amount of video for the stream to go ahead. It feels really bad at times, है ना, it feels really bad but thank you so much for your support. बहुत मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि बैड सर ऑल दो स्टफ। कुछ बच्चे थे जिनको पता नहीं था, उन्होंने बताया कि सर आप सेशन क्यों नहीं ले रहे हो, जल्दी फिनिश कर दो। आई ऑल्सो वांट टू यार, अगर ऐसे नहीं कि मैं नहीं चाहता कि सिलेबस खत्म करूँ, ऑफकोर्स मैं भी चाहता हूँ यार, come on, है ना। ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोना डू टुडे? इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी वेरी सिंपल। वी गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी और आज के टॉपिक के बाद आपका पूरा सिलेबस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर। ठीक है, कंप्लीटली डन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और क्या होने वाला है मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे मैं एज ऑलवेज विद अ वेरी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट और हमारे जो पिछले सेशन में जो भी हमारे होमवर्क के विजेता थे उनको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे और अप्रिशिएट करने के बाद थोड़ा दूर जाकर हम फ्लैशबैक करेंगे जो हमने पिछले सेशन में किया था, वो था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस टॉपिक थोड़ा सा फ्लैशबैक करके क्योंकि आज के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पावर के बारे में समझेंगे और पावर समझाने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आज मेरा फोकस पावर पढ़ाते साथ उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाने के लिए भी होगा, इसलिए पावर पढ़ाने के बाद हम एक काम करेंगे भाई, हम आज ना ये भी कर लेंगे कि उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ऑफ कोर्स ये बात आज मेंटेन नहीं होगी बट दैट्स ऑलराइट, मजा बहुत आएगा आज के सेशन में। ठीक है, और उसके बाद देन विल एंटर इनटू द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और उससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नाउ अगेन टॉपिक्स पढ़ाने में मुझे 5-10 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स और उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराने में हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसमें 5-10 मिनट का वक्त लगेगा। न्यूमेरिकल्स जब कर रहे हो तो जो भी बच्चे इस तरह से वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू पुट डाउन द चैट एज वेल एज द कमेंट सेक्शन और मचा डालो भाई कि भाई मैंने पहले जवाब दिया था। और सेशन के एंड में दोबारा होगी होमवर्क और जिसका जवाब सबसे पहले जो चैट में देगा वो अगले सेशन के हमारे टॉप 10 में आएगा। ठीक है, तो हो गया भाई साहब, क्लियर हो गया क्या करने वाले हैं आज। इतना बता देता हूँ कि आज की जो भी सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन लेकर, क्योंकि टर्म टू में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच यू कैन डू टुडे। तो रेडी हो जाओ मेरे शेरों और शेरनियों, एक और बार बल्ले बल्ले कर दो चैट में, शुरुआत करते हैं बल्ले बल्ले सबकी तरफ से। रेडी? ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टुडे सेशन। ठीक है, तो मैं जल्दी से खोल देता हूँ हमारा पीपीटी, प्यारा सा पीपीटी पीपीटी। बराबर हो गया भाई? सही है ना, सही लग रहा है ना ये? एक मिनट रुक जाओ, सही लग रहा है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कूल, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ना 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 ना। ओके, सो एज आई सेड टू ऑल ऑफ यू गाइस राइट नाउ, ये हमारा आज का आखिरी, हमारे पूरे चैप्टर का आखिरी आखिरी टॉपिक है। भूत भूत बहुत खुशी हो रही है इस बात को सुनकर, मेरे को भी और आपको भी मेरे ख्याल से। Here's the quote for everyone today, which I truly believe in and I love it a lot. It's nothing but in the middle of every difficulty lies opportunity. Does। और अभी आप उस स्पेस से गुजरो जहाँ पे आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट as soon as I say this, ये सब डिफिकल्टीज कोई डिफिकल्टीज नहीं है जिंदगी में। छोटा सा एग्जाम है बस, ये एग्जाम आपकी जिंदगी में बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने वाला है। तो चल, रिलैक्स। लेकिन हर एक डिफिकल्टी के बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पिछले सेशन का सवाल जिसका जवाब था 84.85 वोल्ट्स। देखते सबसे सबसे जवाब सबसे सही जवाब किसने दिया भाई? सबसे पहले हमारे किरण सरोज जी हैं। किरण सरोज जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हो आज के हमारे टॉपर। क्या बात है, ऑसम सेशन जी कह रही है, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया किरण जी। अनन्या जी ऑन द सेकंड पोजीशन, अमेजिंग सेशन से, थैंक यू सो मच। सुभश्मिता जी ऑन द थर्ड पोजीशन, फैंटास्टिक, वो भी कह रही है अमेजिंग एज ऑलवेज, थैंक यू बेटा। सूरज श्रीवास्तव जी ऑन द फिफ्थ,
Suneha Parida ji on the 6th and Rutuja is on the 7th. I could see almost everyone is new on the homework rockers. This is crazy. What happened to my old students? Why are you guys not there on the top 10? But anyhow, you guys did a great, fantastic job. Favorite part is entire session. Really means a lot, people. Really means a lot. Thank you so much for your amazing. Thank you so much for your amazing comment. Really means. तो अभी तक लाइक्स कितने हो गए? 1000 लाइक्स क्रॉस कर दिया हमने. करो करो जल्दी लाइक्स क्रॉस करो जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ तो एक बहुत बड़े बल्ले बल्ले के साथ और बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले शुरुआत करते हैं हमारे फ्लैशबैक की. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, पिछले सेशन को रिवाइज करते हैं. थोड़ा सा रिवीजन जरूरी होता है और ये सारे क्वेश्चन भी बोर्ड के हैं तो कहाँ ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ. आपके पास 5 सेकंड है चैट में स्पैम कर देने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ. इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है, वाटर हीटर नहीं है, इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं, बेल नहीं, बल्ब. हमेशा बल्ब क्यों आ रहा है, बेल नहीं है. क्या जवाब है इसका? किसमें हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता? 3, 2, 1 बोलते सबने. सिंपल था बहुत, है ना. आई एम होपिंग कि सबने बताया. भाई इलेक्ट्रिकल बेल बोला है, किसी ने भी कुछ और नहीं बोला. बल्ब में हीटिंग इफेक्ट ही होती है. बल्ब का फिलामेंट गर्म होने के बाद फिर लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ग्लो होता है जो फिलामेंट होता है. इलेक्ट्रिकल स्टोव में डेफिनेटली आपकी हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होती है. इलेक्ट्रिकल स्टोव जो कि इंडक्शन स्टोव है. वाटर हीटर में भी वही होता है. इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है. इलेक्ट्रिकल बल्ब ऐसी चीज है जहाँ पे हीट का कोई जरूरत नहीं होता है, वहां पे सिर्फ घंटी बजती है, जो अभी बहुत लोगों की बज रही होगी, है ना. सेकंड क्वेश्चन. When an electric current flows through a circuit, the internal energy of the conductor becomes what? जब एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है सर्किट के थ्रू तो इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है भाई? सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ. डिक्रीजेस, रिमेन सेम, इंक्रीजेस. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. मतलब पहले इंटरनल एनर्जी को लगता है कि पहले ना थोड़ा सा हम कम हो जाते हैं, फिर अचानक से बढ़ जाएंगे. मतलब वो कहते हैं ना, मतलब मौत के मुंह को छूकर भाग जाना. तो वैसे वो मतलब ऐसे जाकर डिक्रीज हो के आ जाता है. ऐसा लगता है क्या उसको? नहीं, कि ABCD है. भाई जब कोई भी एनर्जी किसी भी सर्किट के थ्रू या तो किसी मेटल के थ्रू फ्लो होती है तो क्या होगा उसके साथ? उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी ना, तो इंक्रीजेस ही होगा. कहो, मेरे अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक घुस रहा है तो मेरे अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी, कूदने लगूंगा, उड़ने लगूंगा मैं शायद. इफ द करंट पासिंग थ्रू अ हीटर इज हाफ, देन द हीट प्रोड्यूस बाय इट बिकम्स. ये ऐसा सवाल है जहाँ पे घपला हो जाता है, हम सबके साथ होता है. फॉर्मूला अगर आपको याद है हीटिंग यानी हीटिंग इफेक्ट का, तो ये तो बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल. मतलब आप इसको आंख बंद करके जवाब दे सकते हो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो. जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ क्या जवाब इसका. If the current passing through a heater is half, then the heat produced by it becomes what? रेडी रेडी, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जल्दी से. ओके, मैं छोटा हो गया ना. हाँ ठीक है. ओके सुना. क्या होता है भाई फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये आपका फॉर्मूला होता है. इसमें बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी करके बोल दिया कि सर करंट आधा होगा तो हीट भी आधा होगा, बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बोल तो सही रहे हो भाई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिर्फ आई से नहीं है, प्रोपोर्शनल H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. तो जब करंट आधा होता है ना, तो वो स्क्वायर को लिखना भूलना नहीं है हमें. तो जब करंट आधा होता है तो आपका आई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है. तो आपकी हीट एनर्जी 4 गुना कम हो रही है, आधी नहीं हो रही है, 4 गुना कम हो रही है. तो आपकी हीट एनर्जी क्या हो जाती है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन 4 RT. समझ रहे हैं? तो भाई आई स्क्वायर आर टी नॉर्मली होता है, अब ओके हो गया आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4. तो करंट के आधे हो जाने से आपका हीट एनर्जी 4 गुना कम होता है, 2 गुना नहीं. तो ये हमसे बहुत लोगों से मिस्टेक होती है कि हम इस चीज को लेकर ना भूल जाते हैं कि भाई अच्छा स्क्वायर करना भूल गए. समझे? भूलना नहीं. ठीक है, इसके बाद चलो. थैंक यू सो मच पीपल. सो H/4 इज द करेक्ट आंसर. बहुत कॉमन क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में. आई होप यू गाइस हैव नोटेड डाउन. अब हम आगे बढ़ते हैं टू टॉक अबाउट पावर. पावर समझाने के लिए मुझे वॉलंटियर की तो डेफिनेटली जरूरत है. वॉलंटियर चाहता हूँ मैं, बट मेरे लाइव सेशन में तो इसलिए वॉलंटियर नहीं ले रहा. बट आई विल टेक आवर मोस्ट कॉमन वॉलंटियर एज ऑलवेज, मिस्टर हर्षु. ठीक है. अब मिस्टर हर्षु और साथ ही साथ किसी और को लेते जो हमारी टीम में सबसे जवान, हमारी टीम में सबसे यंग कौन है भाई? हमारे इंडिया में सबसे जवान, सबसे यंग. यार दिखती तो अनुभव मैम है, लेकिन है नहीं वो. अनुभव हमसे भी 1 साल ज्यादा बड़ी है. भाई सबसे छोटे तो हम ही है ना. हाँ सबसे यंग और सबसे जवान तो हम ही है. तो हर्षु जो सबसे ज्यादा एज्ड है. नहीं, एज तो हर्षु नहीं है, एज तो मेरे ख्याल से अमित सर है. हाँ, अमित सर है. उसके बाद अंकना मैम होगी, फिर हर्ष सर होंगे, फिर अनुभा मैम होगी,
नहीं 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 सॉरी, फिर नहीं नहीं, हर्षर से बड़े तो अमृतसर है, फिर हर्षर होंगे, फिर अनुमा में होंगे, फिर मैं होऊंगा। तो हर्षु और अभिषेक सर की कहानी सुनते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ो। अब देखो दो सिनेरियो दे रहा हूँ मैं आपको, व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज टू टू सिंपल सिनेरियो। चलो इस सिनेरियो को, अरे अरे अरे, का होगा, का होगा, अरे अरे अरे, रुक जाओ भाई रुक जाओ, हाँ ठीक है, हाँ ये सिंपल सिंपल सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा है पहला सिनेरियो, ये हमारा है दूसरा सिनेरियो। अब इनमें है क्या, अब इनमें है क्या सिनेरियो, इसमें है क्या, आप ध्यान सुनना इस बात को, ठीक है क्या सिनेरियो में। तो पहले सिनेरियो में हमारे हर्षु जी, ऑफकोर्स अब दिख रहे होंगे ना, बूढ़े से ज्यादा उम्र वाले हर्षु जी, जो एक बॉक्स को दूर तक ले जा रहे हैं। दूसरे सिनेरियो में मैं हूँ, एक यार सर आपके जानू सर, तो जवानों की तरह ले जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये है, सवाल पूछा जा रहा है कि हु इज डूइंग मोर अमाउंट ऑफ वर्क। भाई अब वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 9th ग्रेड में पढ़ाओगे आपने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वर्क, एफ इंटू एस इज वर्क, एवरीवन नोज ना भाई, कोई पूछने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई मान लो इस कार्टून, जो कार्टून को आप देख रहे हो जिस धक्का मारे है सारे लोग ना, कलर बदल देता हूँ अपने पेन का, एक मिनट को, हाँ, ठीक है। ये जो कार्टून को धक्का मारा जा रहा है, इस कार्टून का वेट मान लो, मतलब इसमें हम फोर्स डालें, मतलब हर्षु जी भी फोर्स डाल रहे हैं 50 न्यूटन का, और डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहे हो मान लो है वो 2 मीटर का। तो वैसे ही यहाँ पे जो मेरा कार्टून है, उनके पास जो कार्टून है आप देख रहे हो कि सिमिलर ही है। तो मैं भी फोर्स डाल रहा हूँ 50 न्यूटन का, ठीक है, 50 न्यूटन का, और मैं भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 2 मीटर का। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हु इज डूइंग मोर अमाउंट ऑफ वर्क इन दिस सिनेरियो। क्या जवाब होगा आपका? 5 सेकंड आपके पास है, 5, 4, 3, 2, 1। So who is doing more amount of work here? I'm pretty sure you said right now on the chat, both of them, sir. Both of them are doing the same amount of work, sir. Why? Because work done is force into displacement. अभी आपने कहा कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए 50 और 2 मीटर है, तो 50 इंटू टू इज 100, 100 न्यूटन मीटर, 100 जूल्स, दैट्स दी वर्क डन बाय बोथ ऑफ इट। हम्म, इसी इमेज को, इसी चीज को दोबारा देखते हैं। तो ना वर्क तो सेम कर रहे हैं, लेकिन यार कुछ तो डिफरेंस है ना, मतलब मैं तो पहुंच गया ऑलरेडी, अभी भी देखो हर चीज तो चल ही रहे हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, ये क्या होता है यार, वर्क सेम लेकिन वो स्लो है, मैं तेज हूँ। एक काम करते हैं, इसको ना हम, इसको साइड में रखते हैं, इसी को उठाकर हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, इसी एग्जाम्पल को उठाकर हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। मान लो आपके पास दो बैटरी है, पहले बैटरी का नाम हर्षु है, दूसरे बैटरी का नाम ए के आर, ठीक है, जानू है। तो पहले बैटरी हमारी पुरानी वाली बैटरी, मतलब 2-3 साल पहले जो फोन्स में आती थी ना, वो वाली बैटरी जिसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होती थी, रैप चार्जिंग, वॉप चार्जिंग नहीं होती थी, ऐसे रैप बोल रहा हूँ, वॉप चार्जिंग नहीं होती थी, फास्ट चार्जिंग नहीं होती थी, ऐसे ऐसे जो जो नाम वन प्लस ने सैमसंग ने लाया है ना, तो भाई वो वाला सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद आपका जो नया वाला बैटरी, जो दूसरा सिनेरियो, वो नया वाला बैटरी, ये पहला सिनेरियो हो गया, ये आपका दूसरा सिनेरियो हो गया। जो दूसरा वाला सिनेरियो आपकी नई बैटरी, न्यू बैटरी, जिसमें वॉप चार्जिंग, जिसमें फास्ट चार्जिंग, जिसमें स्प्रिंट चार्जिंग, जो भी आपका चार्जिंग है तो चार्जिंग है। लेकिन बात ये है कि भाई इस पर्टिकुलर बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट, और ये भी 3 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या होता है? 3 वोल्ट का मतलब होता है भाई, वोल्टेज होती है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, वोल्ट होती है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो 3 वोल्ट का मतलब होता है, एक चार्ज को 3 वोल्ट का मतलब होता है, तीन मतलब 3 जूल एनर्जी लग रही है पर चार्ज, है ना, यहाँ भी हो गया 3 जूल एनर्जी लग रही है पर चार्ज। दैट मीन्स भाई दोनों बैटरी एक चार्ज को मूव करने के लिए 3 जूल का ही फोर्स लगा रही है, वर्क लगा रही है। तो यहाँ पे तो फिर दोनों बैटरी का वर्क डन अगेन सेम हो गया। लेकिन पुरानी बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती है, नई बैटरी चार्ज हो जाती है, एक स्लो एक फास्ट। चल क्या रहा है भाई, वर्क डन सेम है, लेकिन ये क्या हो गया? समझ आ रही बात कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इस टॉपिक को? आगे ना, जब हम पहला सिनेरियो दोबारा उठा रहे हैं, आपको समझ में आ गया हो कि भाई वर्क डन दोनों में सेम है, लेकिन हमारे जो हर्षु चाचे हैं वो थोड़ा सा लेट काम करे, थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेके काम करे, लेकिन मैं जो हूँ तो जल्दी जल्दी काम कर पा रहा हूँ। क्यों काम कर पा रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई मेरे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम ज्यादा है, मैं पर सेकंड ज्यादा काम कर पा रहा हूँ हर्षु जी की, क्योंकि भाई भारी उम्र में महिलाओं और बूढ़े इंसानों को ऐसी तकलीफें होती है, समझ रहे हो ना? तो वो
कम काम कर रहे हैं, मतलब वो कम काम सेम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा धीरे कर रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड मेरा काम बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा तेज हूँ, आई एम एबल टू डू मोर अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, एंड हेंस what do we call this? We call this scenario as nothing else but power. That's what power is. How much amount of work you do per second. अगर मैं आपको एक सिंपल और एक थोड़े सा और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे जो लड़कियां लड़कियां आप खुश हो जाओ, आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सारी की सारी लड़कियां इमेजिन करो कि भाई ऐसा एक लड़का है जिसको ना आपको मुक्के मारना है, ऐसे मुक्के मारना है, इतने गुस्से में हो, या तो ऐसा कोई इंसान जिसको आपको ऐसे, वो 3 इडियट्स देखा था ना आपने, मतलब डार्ट बोर्ड पे किसी का चेहरा लगा के ऐसे डार्ट मारते हैं, वैसे आपने उस बॉक्सिंग बैग में एक बॉक्सिंग बैग उठाओ, उस बॉक्सिंग बैग में उस इंसान का चेहरा चिपका दिया और मुक्के मारे जा रहे, मुक्के मारे जा रहे, ठीक है। अब मान लो उस बॉक्सिंग बैग में जितने एनर्जी से आप मुक्का मारोगे वो आपकी एनर्जी हुई, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। जितने मुक्के मारोगे वो आपका वर्क है ना। मान लो मैं हमने 10 मुक्के मारे, 10 मुक्के, मैंने अपना उतना उतनी बार फोर्स लगाया, उतनी बार आपका बॉक्सिंग बैग इधर उधर हुला हिला, तो आपका वर्क डन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पर सेकंड कितने मुक्के मारे, तो आप बोलोगे सर पर सेकंड मैंने 3 मुक्के मारते, वो आपका पावर होगा। जब वर्क को मैं टाइम के हिसाब से मेजर करता हूँ तो वर्क पावर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ज्यादा पावर था, यंग मैन हैड मोर अमाउंट ऑफ पावर बिकॉज आई वाज एबल टू डू अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। वैसे ही द न्यू बैटरी हैज मोर पावर बिकॉज आई गेट चार्ज्ड फास्टर, दैट्स व्हाई आई हैव मोर पावर। Did you get the idea, people? I hope you guys got the idea. And power is absolutely simple and amazing for you guys. अब हम आगे बढ़ते हैं और डिफाइन कर देते हैं द रेट ऑफ क्या कहते हैं, द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, दैट्स इट। जैसे आपको डिफाइन करना, आप डिफाइन कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब इसका फॉर्मुला निकालना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, पी से आपका डिनोशन होता है। तो वर्क डन अपॉन टाइम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला हो जाता है पावर का, जनरल फॉर्मूला पावर का है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो बदलना नहीं चाहिए हमें, क्या यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स और टाइम का होता है सेकेंड, है ना। तो यानी कि आपके पावर का ऐसा यूनिट जूल्स पर सेकंड है ना, आपके पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, WATT। अब इसको क्यों बोला भाई, क्यों बोला वॉट, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हमने एम्पियर ऐसा यूनिट दिया, जैसे हमने वोल्ट ऐसा यूनिट दिया, जैसे हमने जूल ऐसा यूनिट दिया हुआ है, वैसे ही हमारे पावर के सिनेरियो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले इंसान थे हमारे जेम्स वॉट। हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिनेरियो में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, उन्होंने अपना मैकेनिकल जो हमारा इंजन वगैरह है उसके सिनेरियो में उन्होंने पावर को निकाला था। तो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हमने ऐसा यूनिट रखा है पावर का वॉट, तो जेम्स वॉट। तो क्लियर करना चाहूंगा ये हमारा इंग्लिश वाला वाई वेन वॉट नहीं है, ये इट्स एक्चुअली वैट, आई डोंट नो, इट्स वैट, 10 वॉट, हम तो 10 वॉट से बोलते हैं, 10 वैट, थोड़ा सा वो वाला है, वो नहीं है। मैं तो वॉट बोलता हूँ यार, ठीक है। अगर इसको आपको हिंदी में बोलना चाह, अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहते, आप इसको वाट बोल सकते हैं, वाट, सबकी वाट, उसकी वाट 10 वाट 15 वाट, वाट ही वाट, हिंदी सही है, ठीक है, हिंदी बिल्कुल सही है, 10 वाट, हमको 10 वाट एनर्जी दो, 10 सबकी वाट लगा दो, हिंदी इज फाइन विद अस, है ना। एनी हाउ यू गेट द आइडिया। सो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम वॉट, लेकिन ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, मैकेनिकल वर्क का जनरल फॉर्मूला है। एक डेरिवेशन वा है जिसके थ्रू आप पावर का एक्चुअल फॉर्मूला निकाल सकते हो, और ये डेरिवेशन वा आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर इलेक्ट्रिकल पावर का डेरिवेशन वा बताओ सर, डेरिवेशन वा। तो होम बट स्वाहा, डेरिवेशन वा आपके सामने, देखते हैं कि भाई साहब क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में। देखो ध्यान से, अभी हमने क्या लिखा भाई, मैंने कलर चेंज कर दिया, पेन का ब्लैक बहुत ज्यादा सूना सूना लग रहा है, येलो कर दिया हमने, चलो, अरे यार ये, हाँ ये इतने छोटे स्क्रीन में लिखना बहुत डिफिकल्ट है भाई, ठीक है। तो भाई आपके पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, अभी आपने बताया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्ट का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज का, V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर मैं यहाँ से W का फॉर्मूला निकाल तो मुझे मिलेगा V इंटू क्यू ना, क्योंकि मैं वहां ले गया। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका V इंटू क्यू अपॉन टी। और मेरे शेरों और शेर, जल्दी से मुझे बताओ क्यू अपॉन टी क्या होता है, वॉट इज क्यू अपॉन टी, टेल मी वेरी वेरी क्विकली।
Good. I am hoping you must have spammed it out in the chat. It's nothing but I. That is your current. So this is your derivation for power. That's it. Power is equal to V into I. This is the standard formula of power people. तो अगर आपको किसी चीज का पावर निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई वोल्टेज एंड करंट विद ईच अदर, पावर में जाएगा, खत्म. दैट्स द डेरिवेशन. बस 2 मार्क्स का. वाह, इजी ना. आई नो, आई नो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब हाँ, अब दूसरी चीजें जहां से मार्क्स कटती है आपके, जिसको हमने टाइटल दे, मैंने टाइटल दे दिया, और दूसरी मार्क्स कटवाने वाली चीज है. दैट इज नथिंग बट पावर के कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, तो मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है. तो पावर के कुल मिला के बहुत फॉर्मूलाज हैं. इट इज समथिंग लाइक हमारे लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोगैम्बो जो है पावर है, ठीक है. तो हम आज से इनको, मोगैम्बो तो हमने नाम दे दिया, तो हम आज से पावर भाई जी बुलाएंगे. हम क्या बुलाएंगे? भाई जी. दबंग वाले भाई जी. हाँ, तो ये पावर भाई जी है. तो पावर भाई जी का पहला फॉर्मूला आपने देख लिया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. इसमें वर्क डन और एनर्जी तो एक दूसरे से सिमिलर, आपको पता ही है, 9th ग्रेड में पढ़ लिया आपने. तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम, दोनों सेम है, ठीक है. अब दूसरा आपका फॉर्मूला, इसमें जब हमने डब्ल्यू के बदले फॉर्मूला डाली तो क्या बना था? वी इंटू क्यू अपॉन टी. ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है आपका, डिराइव करते जाओ यहीं से. तीसरा, अब क्यू अपॉन टी क्या था भाई? आई, तो आपका बन गया वी आई. तीसरा. चौथा, आप वी के बदले ओम्स लॉ डाल दो, यानी कि वी के बदले अगर आप आई आर लिखोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर. आई इंटू आई स्क्वायर हो गया. अब इसमें अगर मैं दोबारा अगर ओम्स लॉ डालूं आई के बदले, तो मिलेगा मिलेगा वी अपॉन आर ना. आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है. अगर मैं दोबारा डालूं तो आपको मिलेगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो ये हो जाते हैं आपके 5 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पावर के. अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर इतने फॉर्मूलाज कैसे याद रखे सर, जिंदगी बदल गई सर, आपने एक झटके से जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, मारो मेरे को मारो. तो ये आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है इसमें. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विदाउट एनी डाउट, दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये हमारा वी 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 आई पी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन. इसके बाद ये दोनों फॉर्मूला, ये हो जाता है आपका वी वी आई पी, और ये हो जाता है आपका वी आई पी, ठीक है. तो इन 3-4 चीजों से आपको सबसे ज्यादा पावर के चीजें पूछी जाती है. और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम जो है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद रखना भी चाहिए, 9th ग्रेड से पढ़ा हुआ है आपने. सो या दैट्स द आइडिया. तो वी इंटू आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अब एक और डाउट आपका आता है बहुत यहाँ पे, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट अप, है ना. मतलब पूछेंगे, मुझे पता है कि आप पूछोगे डेफिनेटली इस सवाल को, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाना. बाप रे, इतने एड्स आते हैं ना इस ऐप पे, ठीक है. एनी हाउ, तो एक मिनट रुक जाओ. सर फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला जरा देखिए. फोर्थ फॉर्मूला में लिखा है कि भाई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. फिफ्थ में लिखा जा रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये कैसे सर? कैसे पावर एट द सेम टाइम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने पूछा हुआ ना मुझसे, कितनी बार पूछा हुआ है, कितने बार डाउट डालते हो, तो ध्यान से सुनना. अगर किसी सिस्टम में, अगर किसी भी सिस्टम में सर्किट में कंडक्टर में आपको बोला जाए कि करंट कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला को उठाओ, ठीक है. इस फॉर्मूला को उठाओ, लिखो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर. अगर मेरा आई कांस्टेंट हो गया तो पी बिकम्स प्रोपोर्शनल टू आर. यानी कि अगर मेरे सिस्टम में करंट कांस्टेंट है तो मेरा पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा. तब आप ये वाला फॉर्मूले के इस्तेमाल करो, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आप दूसरे फॉर्मूला का नहीं करना, ठीक है. तो करंट इज कांस्टेंट, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. याद रखना इजी है ना, करंट कांस्टेंट है तो आई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो. वैसे ही अगर किस सिस्टम में बताया गया है कि भाई पी इज इक्वल टू, किसी सिस्टम बताया हुआ है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फिर आप ये फॉर्मूला उठाओगे. अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो पी बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ना, ठीक है. ये याद रखना है आपको. सर एग्जांपल बताओ इस चीज का कुछ, ये एक और डाउट आता है. तो भाई करंट कहाँ पे कांस्टेंट होता है? एक सीरीज सर्किट में. तो सीरीज सर्किट्स में आप पी इजल टू आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल कर सकते हो. पैरेलल सर्किट्स में पी इजल टू बी स्क्वायर अपन आर. बट इन जनरल मोस्ट ऑफ दी सर्किट्स विल बी गिवन बेस्ड ऑन दिस ओनली. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपको घर वाला सिनेरियो होगा, और घर वाले सिनेरियो में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, आपको पता है 220 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज होता है सबको. तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस, अगर हाउस होल्ड वाला सिनेरियो, तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है बच्चों. तो मेरे ख्याल से तो भाई ये आपको होना चाहिए वीवीआईपी, और ये होना चाहिए थोड़ा सा कम, ठीक है. क्लियर हो गया? साइड आउट क्लियर कर दिए मेरे बच्चों. चलो अब पावर हो गया होगा मेरे ख्याल से. तो हिट द लाइक बटन इफ इन केस एंजॉय टिल द सेशन ना, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं टू वीआईपी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. पजामा.
पाकिस्तान। क्या? प्रॉब्लम्स, हाँ करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम, पावर रिलेटेड। आपको दे रहा हूँ 15 सेकंड का वक्त, 15 सेकंड में बचाओ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट ले लो। मैं अभी थोड़ा सा, अम्मा रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ अम्मा। हाँ, वापस आ गया मैं, डरो मत। पानी लेने गया था, ठीक है। मैं पानी नहीं पी सकता क्या? पी सकता हूँ ना, हाँ। मैं पी रहा हूँ, अभी पियो थोड़ा पानी। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ आपको, चिल मारो। हम्म, कर डाला, मारी डाला, हाय। बराबर, सब खत्म। वीआईपी के लिए रेडी, फॉर्मुलास नोटेड डाउन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मचाते हैं। आ जाओ, वीआईपी पे मचाते हैं, आ जाओ। पहला सवाल आपके सामने बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से उतना वक्त दूंगा, उतना आपको डालना है जवाब जल्दी जल्दी से। कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द हीटर कॉइल व्हेन, सॉरी सॉरी, हाँ, व्हेन यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई टेकिंग 5 एम्पीयर। पावर निकालना है आपको, वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे अगर वोल्टेज और करंट दिया गया है तो? द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, द वीवीवीआईपी ऑफ द सिनेरियो। होपफुली समय जवाब निकाल दिया होगा। 3, 2, 1, let's find out what is the answer. Oh, 1.1 kilowatt looks like the answer. जगह नहीं छोड़ा मेरे को सॉल्व करने के लिए, हाँ। छोटा करना पड़ेगा अपना, रुक जाओ। ठीक है बच्चों, क्या है भाई इसका जवाब? बहुत सिंपल सा, आपको दिख रहा होगा। भाई मेरे पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, करेक्ट। वोल्टेज मेरे को दिया हुआ है 220, करंट आपको दिया हुआ है 5, तो 220 इंटू 5, तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 1 1, तो ये हो गया 1100 वॉट। लेकिन ये 1100 वॉट है, लेकिन सारे सारे वैल्यूज मेरे ख्याल से किलो वॉट्स में दिए हुए हैं। तो इसको मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे आएगा 1.1 किलो वॉट। अब मेरे को पता नहीं यार, आप लोग को पता है आपको, आई डोंट नो वेदर यू आर इन द सेम सिनेरियो। आपको वॉट और किलो वॉट में कंफ्यूजन होता है क्या? कि सर किलो वॉट क्या होता है सर, वॉट तो बता गया सर, किलो वॉट क्या होता है? कभी कंफ्यूजन आया था कि मीटर और किलोमीटर में क्या डिफरेंस है? आया था? ये बेसिक्स वाला पार्ट हो जाता है, बहुत बेसिक। 100 मीटर इज 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर, पता है ना इतना? तो वैसे ही 1000 वॉट इज 1 किलो वॉट, किलो का मतलब 1000 होता है, इतना ही रहो, बस 10 पावर 3 होता है किलो। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। मेरे को पता है, मेरे को अंदर से यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने 110 किलोवाट बोला होगा, मेरे को अंदर से यकीन है, मेरे अंतरात्मा से ऐसी ज्वाला बाहर आ रही है। हाँ हाँ, इन छिछोरे ने तो डेफिनेटली बोला। ऑल राइट यार, लेट्स गो फॉर टू द नेक्स्ट वन। सो हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट प्रोड्यूस, हाउ मच हीट will an instrument of 12 watt produce in 1 minute if it is connected to a battery of 12 volt? It's a question from boards 2010। ooh la la, बोला था मैंने, बोला था कि बहुत बोर्ड सवाल कर रहे हैं आज। सोचो, दिमाग लगाओ। हीट पूछा जा रहा है, हीट। हम्म, समझ आ रही बात? सोचो, दिमाग लगाओ, देखते कितने बच्चे कर पा रहे हैं। चलो मेरे साथ करो भाई, ठीक है। तो पहले ना इन सवालों में जब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो मैं गिवन लिखता हूँ, ताकि मेरे को क्लैरिटी मिले। गिवन क्या है भाई? मेरे को दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 12 वाट का, अच्छा। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का, ओहो। टाइम दिया मेरे को 1 मिनट, सॉरी यार, हाँ। टाइम दिया मेरे को 1 मिनट का, विच इज बेसिकली इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओह ऑसम। ठीक है, ये जो कन्वर्ट नहीं करेगा वो बहुत मार खाएगा भाई, बहुत मार खाएगा। उसके बाद मुझे दिया हुआ है वोल्टेज 12 वोल्ट का, अच्छा। एनर्जी, हीट एनर्जी निकालनी है, I²RT। आई नहीं है सर। क्या मैं पावर और वी से आई निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। बट मैं वो क्यों करूँ? क्यों करूँ सर? वही तो रास्ता है ना सर, और क्या रास्ता है? नहीं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, वही तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना। तो मैं सीधा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, टाइम आपको दिया हुआ है 60 सेकंड, बाई 12 इंटू 6 72 होता है 720 जूल्स, खत्म बात। क्यों आप निकालोगे? क्यों निकालोगे बताओ तो सही, क्यों निकालोगे अब आई? अब आई निकाल कर करके देख लो, तब भी सेम वैल्यू आएगी।
तभी सेम वैल्यू है, करके देख लो आप। लेकिन वही बात होगी ना कि सर आई स्क्वायर आर टी में आर थोड़ी ना दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले आप आई निकालोगे, फिर आप आर निकालोगे, फिर आप आई स्क्वायर टी डालोगे। है ये 3 मार्क का सवाल, लेकिन क्यों करना है इतना काम, क्यों? समझे ना मुन्ना ना, ऐसे चीजें पढ़ाता ही नहीं हूं मैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन यू स्ट्रीम पीपल। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब हाउ मच पावर इज रिलीज्ड व्हेन 0.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ 100 ओम रेजिस्टर। पावर निकालना है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। करें जल्दी सॉल्व, जल्दी देखो, ये हमें पता ही है, पूरा पता है भाई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमने अभी नोट डाउन किया ना, नहीं किया था नोट डाउन तो भाई जालिम हो आप लोग। 0.2 का होल स्क्वायर और आपको दिया हुआ है 100, तो बहुत लड्डू सवाल हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, और ऑफ कोर्स डेसिमल में तो 0.04 इंटू 100, यानी आपकी वैल्यू यहाँ पे जाती है 4 वाट। 4 वाट सर, 4 वाट लग गए इसके, क्या बात। चौथा सवाल, टू लैम्प्स आर रेटेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 2018 का सवाल है, 2018 का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे बच्चों की वाट लग गई थी एग्जामिनेशन में। टू लैम्प्स, one rated 100 watts and 220 volt, another rated 60 watts and 220 volt, are connected parallel to the electrical main supply. Find the current drawn by the two bulb from the line if the supply voltage 220 volt। बहुत इजी सवाल है, स्टैंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, आपको समझ में तो आ गया होगा बहुत क्लियरली। पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालना है, P इजिकल टू बी आई, वही वी आई पी वाला फॉर्मूला आपको पता है। सो P इज इक्वल टू बी आई आपका फॉर्मूला है, पहले केस के लिए निकाल देते हैं। सो आई इज इक्वल टू हो जाता है P अपॉन वी। पावर आपको दिया हुआ है 100 पहले केस के लिए, और दूसरे और 220 वोल्ट, 0 0 कट गया, 10/22 यानी कि 5 नहीं 2 5 जा एंड 2 11 जा, तो 11 5 4 टाइम्स जाता है ना, 44 होता है ना, करेक्ट हाँ। तो 0.4 और बच जाता है आपका 6, और फिर जाएगा 5 बार, तो 0.45 एम्पियर हो जाता है आपका पहले केस के लिए, ठीक है। दूसरा केस में आपको सेम दिया हुआ है, आई इज टू पी अपॉन बी का इस्तेमाल करोगे मैं, पावर आपको दिया हुआ है 60 और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220, ठीक है, 0 0 कट गया, क्या हो जाएगा भाई 2 3 होता है और ये होता है 2 11 करेक्ट। तो यहाँ पे दोबारा ये 2 बार जाएगा, तो 0.2 कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा ना। हाँ 11 2 से 22, 8 बच गया, 7 टाइम्स जाएगी, तो 0.27 एम्पियर और करेक्ट। तो क्या क्या जवाब भाई, 0.545 0.27, ये वाला ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लड्डू सवाल क्लियर हो गया आपको, 2018 बोर्ड। मैं बस आप लोगों को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई सवाल बहुत सिंपल आते हैं बोर्ड में, चिंता मत करो। And we are done for the power concept, people. Talia. Everyone give a huge applause for everyone. Come on, come on, come on, come on, come on. एक बार थंडर आइफ हो जाए, क्या कहते हो? थैंक यू सो मच पीपल। अगर आपको अब तक मजा आया तो सेशन में टिक जाना, क्योंकि भाई इसके बाद और मजा आने वाला है। क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अमृतसर कितना इरिटेट होते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखकर, और उनका चेहरा ही से कैसे होता है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं साइंटिफिकली, ये समझेंगे। एंड व्हाइल वी आर डूइंग दैट, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बहुत 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 मजा आने वाला है इस टॉपिक में बच्चों, तो डेफिनेटली मिस आउट मत करना इस टॉपिक को। रुक जाओ, उसके बाद फिर हमें दोबारा एक और मेंटी करेंगे, ठीक है, मेंटी मतलब क्विज करेंगे। रेडी, फिर आगे बढ़े। सबने थंडर ड्राइव पे दे दिया मुझे, सबने लाइक बटन हिट कर दिया, हमने 1000 1500 लाइक्स क्रॉस कर दिए, नहीं करते तो फिर आपकी जिम्मेदारी, करो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स गो। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट पीपल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाले। मान लो अमृतसर जाना चाहते हैं, मेरा बिल इतना ज्यादा आता कैसा है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं भाई, बिल तो उसकी बेस पे आएगा ना जितना हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो आज तुम्हारा जो फ्रिज है ना, फ्रिज तुम्हारा हम नक्शा निकालते हैं, चिट्टा किताब सब निकालते हैं कि तुम कितना एनर्जी खाते हो महीने में, फ्रिज उठाते हैं। तो बच्चों आपसे सवाल है, सबके घर में फ्रिज है, हम होपिंग कि भाई आप लोग सब लोग इस लेवल पे हो कि सबके घर पे फ्रिज है। फ्रिज नहीं भी है तो कोई भी डिवाइस उठाओ जो आपको चाहिए, कोई भी डिवाइस जो 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 डिवाइस चाहिए उठाओ, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो फ्रिज उठा रहा हूँ, अब आपको मेरा साथ देना। जब अमृतसर फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए गए, तो उन्होंने पहले, उससे पहले हमारे उनके सबके घर पे ना ऐसा एक मीटर लगा होता है,
उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी, इस मीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो है, ये इलेक्ट्रिकल मीटर है ना ये, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो है वो जूल्स में नहीं दिया हुआ है, वो एक वियर्ड यूनिट में दिया हुआ है, जो यूनिट आपके सामने यहाँ पे है। इट्स गिवन इन किलो KWH। क्या ये KWH इसमें दिया हुआ था? तो वो भी बड़े कंफ्यूज कि ये क्या है भगवा, ये तो सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, तो ये क्या है? उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, अभी शेखवा बताओ ये मीटरवा में ये KWH क्या है, बताओ। फिर हमने बोला समझाते हैं, कहानी बताएंगे आपको, कहानी। फ्रिज का आपको निकालना है ना, देखो अभी। तो वॉट्स जो है, सॉरी वाट जो है, इज अ वेरी impractical unit to measure energy consumption, especially when it comes down to home, when it comes down to what to say scenarios like this भाई, मतलब जहाँ पे पैसों वाली बात आती है, कमर्शियल चीजों के लिए बहुत गंदा एनर्जी अब यूनिट है ये। क्यों हुई है बताऊं, देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सिनेरियो देखो। यूजुअली जनरली एक फ्रिज का एनर्जी पावर कंजम्पशन होता है 50 वॉट, 50 वॉट का फ्रिज होता है, ऐसा कोई लिखा होगा सामने, लिखा होगा फ्रिज के ऊपर, बड़े स्टिकर लगे, 3 4 5 स्टार लगे होंगे, आपको दिखाया जाए भाई इतना पावर है इसका, है ना, दिखाया जाए 50 वॉट्स का पावर है मान लो, जनरल यही होता है। फैन का भी उठा ले तो ऐसे आसपास आ जाती है, तो ऐसे ऑलमोस्ट सभी चीजों का इतना होता है, आपके फोन वोन का बहुत कम होता है वैसे, ठीक है। 50 वॉट्स का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी जूल्स पर सेकेंड, अगर 50 वॉट है तो कितना जूल्स होता है पर सेकेंड, निकालोगे समझ में आ जाएगा। 50 वॉट्स का मतलब होता है 50 जूल्स पर सेकेंड ना, क्योंकि वॉट इज इटसेल्फ जूल्स पर सेकंड, अभी हमने देखा था। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज जूल्स, टाइम इज सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड है ना। तो 50 वॉट्स का मतलब है 50 जूल्स पर सेकंड। तो यानी कि आपका फ्रिज 50 जूल पर सेकंड खाता है। खाने दो सर, 50 जूल ही तो है ना। अब एक काम करो, पर मिनट का बताओ मुझे, अगर 50 जूल पर सेकंड खाता है तो पर मिनट कितना खाएगा ये? अच्छा सर, पर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 50 × 60 करते हैं, तो मुझे हो जाएगा 6 5 300, 6 5 300, 6 30, और साथ में 2 और 0, 50 का और 60 का, 3000 जूल्स पर मिनट। ओ अच्छा, 1 मिनट में सर 3000 जूल्स? भाई आप ही ने कैलकुलेट किया, थोड़ी ना मैंने किया। 3000 जूल्स पर मिनट, अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है सर, थोड़ा ज्यादा लग रहा है सर। अरे रुक जाओ, सबर करो, खेल पे आएगा अभी। चलो चलो चलो, 1 घंटे का बताओ मुझे, 1 घंटे का। भाई 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स, तो इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 3 ज़र 18, और उसका 60 का 0, और ये 3 0, 1 2 3, यानी कि 1,80,000 जूल्स पर आवर। बता रहा हूँ अमृतसर को, अमृतसर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी सिकवा? 1,80,000 जूल्स पर आवर? क्या कह रहे हो तुम? ऐसे मतलब उनके, मेरे को लग रहा था कि फोन के थ्रू उनका रिएक्शन ऐसे था। अब 1 घंटे का हुआ, फिर मैंने पूछा अमृतसर घर पे कितने घंटे फ्रिज ऑन रखते हो हर दिन? मतलब 24 आवर चलता है अभिषेक, वाह। फ्रिज काहे हम बंद करेंगे? तो बंद कहाँ होती है फ्रिज, थोड़ी ना बंद होते, फ्रिज तो ऑन ही होती है सब घर पे, हमने भी ऑन ही रखा हुआ है, और 24 घंटे चलती है। मैं बोला हाँ। अच्छा, तो अमृतसर आप बैठ जाओ अगर खड़े हुए हो तो, क्योंकि मेरे ख्याल से चकरा के गिरने वाले हो मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि 18 × 24 अगर मैं करूँ, कितना आएगा मेरे को? मुझे आएगा, रुको थोड़ा सा छोटा करके करता हूँ, हाँ। 8 4 32, 3 कैरी, 4 1 4, ये 3 हो जाता है 7, 0, 8 2 16, 1 कैरी, 2 1 3, 2 1 2 3, तो आपका हो जाता है 2 7 6 13 1 4, 4 3 2 आ गया, 4 3 2, और ये साथ में सारे जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो आपका हो जाता है, बाप रे, 43,20,000 पर डे। 43,20,000 पर डे। अमृतसर बेहोश। लेकिन मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि अभी तो इससे बड़ा नंबर आने वाला है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल एक दिन का नहीं देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीने का देते हो। तो यू वुड हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 30। So 432 into 30, that is 3 would be 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 4 3s are 12 with
30 का एक जीरो, और इसके सामने जो 4 जीरो लगे वो जीरो, 1 2 3 4। सो यू बेसिकली योर इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज दिस मच अमाउंट ऑफ कंजम्पशन जस्ट फ्रॉम द फ्रिज, जूल्स पर मंथ। क्या है भाई, कितना है ये? 12 करोड़, 12 crores 96 lakh joules per minute. And by that news, I'm pretty sure Amritsar is in the ICU. So are all of you guys. तो यार आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो यार? मतलब 12 करोड़ जूल्स तो सिर्फ 13 करोड़ ऑलमोस्ट जूल्स तो सिर्फ फ्रिज से आ रहे हैं। बाकी पूरे चीजों का घर का अगर मैं मिलाऊंगा तो कितना आएगा भाई? एंड व्हेन यू गो टू फाइंड आउट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड लाइक पूछो, कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखी आपको कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप गए और उनसे आपने पूछा भाई बताओ मेरे को कि कितना मैंने एनर्जी कंज्यूम किया, वो आपको बोल रहे हैं बेटा 123 765 4321 764325 444323 आप बोले क्या, क्या बोल रहे हो सर आप? समझ रहे हो ना? तो ऑन ए कमर्शियल बेसिस प्रैक्टिकल नहीं है ये। दैट इज वाई वी नीड अ डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जिसका हमने नाम रखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और वो क्या है? वो कुछ और नहीं बच्चों, वो आपके सामने दिखाई देता, आपको इसी स्लाइड में लिख देता हूं। वो है आपका किलो वॉट आर। दिस इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको सब लोग पूरे शिद्दत से नोट डाउन करें। किलो वॉट आर, के का मतलब होता है किलो जो आप स्मॉल में लिखोगे, डब्ल्यू वाट होती है जो आपने ऑलरेडी लिख दिया और कैपिटल में लिखोगे, और एच आर है जो आपको स्मॉल में लिखना है। कोई भी के डब्ल्यू एच को कैपिटल नहीं लिखेगा, लिखो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन सही तरीका नहीं होता। किलो हमेशा शॉर्ट में स्मॉल ही लेटर पे लिखते हैं, एच भी स्मॉल में लिखते हैं। तो सही तरह लिखने का तरीका लिखने का होता है के डब्ल्यू एच, के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल। ठीक है, ये हो गया आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर 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 के डब्ल्यू एच भी यूनिट है आपका, क्या कहते हैं, जूल्स भी यूनिट है, तो इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे किलोमीटर में और मीटर में होता है 1000 मीटर 1 किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है, वैसे बिल्कुल है। निकाले, चलो निकाल देते हैं भाई। चलो लिख देते हैं, ठीक है। ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हो, ये डेरिवेशन इटसेल्फ इज फॉर 3 मार्क्स। दिस डेरिवेशन इटसेल्फ इज फॉर 3 मार्क्स पीपल। ठीक है, क्या है देखो ध्यान से। तो 1 किलो वॉट आवर जबकि मैं बात करूं, इसको अगर मुझे जूल्स में बदलना है, इसको अगर मुझे जूल्स में बदलना है तो कैसे कैसे बदलूंगा मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करते हैं। और पता है आप लोगों को भाई, किलो का वॉट में कन्वर्जन होता है ना 1000, है ना? तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर। सिंपल। अब सब लोग ध्यान देंगे, आवर्स को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? ऑफकोर्स बात है 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, है ना? तो 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। 3600 पता है ना सबको, 60 इंटू 60 3600 ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो यू हैव 3620 और वो 30, आ गया आपका वॉट सेकंड। ओह ऑसम ऑसम। लेकिन सर अभी तक ये तो जूल्स में नहीं हुए, कर देते ना भाई। जैसा आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जहाँ पे वर्क डन था जूल्स विच वाज टाइम पर सेकंड, जिसको हमने वॉट्स बोला, तो आई कैन से वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकंड ना। लिख दूँ यहाँ पे, चलो लिख देते हैं। तो 3, इसको मैं डेसिमल कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स पर सेकेंड, जो मैंने वॉट को कन्वर्ट किया, और इसके सामने एक और सेकंड लगा तो उसको लिख दिया मैंने। तो ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो आपके साथ जवाब कितना आ गया? आपके साथ जवाब हो गया 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स इज योर कन्वर्जन ऑफ 1 किलो वॉट आवर इंटू जूल्स। यानी कि 1 kWh इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। और ये जो मैंने डेरिवेशन किया आपके सामने, वन यहाँ से लेकर जो मैंने डेरिवेशन किया हुआ है ना, ये डेरिवेशन आपको आता है 3 मार्क्स के लिए। कितना ईजी। तो सर इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? अमृत सर पूछ रहे हैं मुझसे फोन पे, बता देता हूँ। तो अमृत सर अभी आप देखना, आप एक काम करो, आप एक ट्राई करो, इसको आप कन्वर्ट करो किलो वॉट आवर में। देखते हैं कैसे करेंगे आप। जूल्स को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है ना, मीटर छोटा यूनिट है। तो मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हो।
किलोमीटर से मीटर में जो किलोमीटर बड़ा यूनिट है उससे छोटा, बड़े से छोटे में मल्टीप्लिकेशन होता है, छोटे से बड़े में डिवीजन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ये तो छोटा यूनिट है जूल्स, तो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करोगे। तो 10⁶ के साथ तो भाई ये जीरो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 5, यहाँ तक तो पहले ही पहुंच गया 129.6 पे। कितना हो गया ना, मतलब वन, मतलब आप करो 1296 इज बेसिकली 1296 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ पे पहुंच चुके हम, यहाँ पे। और जाहिर से बढ़िया 3 से कटेगा मेरे ख्याल से, तो 3 12 होगा ना, ये 3 12 और ये होगा 3 4 3 3 3 2 दोबारा कटेगा क्या, 3 से, हाँ कटेगा, 3 4 3 1 3 4 3 4 4 से भी कटेगा मेरे ख्याल से, है ना। 4 1 4 3 12 4 6 24 36 अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, बट यू गेट द आइडिया, है ना। कहाँ 12 करोड़, 96 lakhs एंड सम रैंडम नंबर्स, और कहाँ 36 किलोवाट आवर्स। तो अमृतसर कौन सा चूज कर रहे हो आप, कौन सा यूनिट चाहिए आपको, बताइए जरा। केडब्ल्यूएच चाहिए पक्का, आपको कौन सा यूनिट चाहिए बच्चों, केडब्ल्यूएच। ये हुई ना, give a huge applause for everyone, you all have done a great job, you have understood the importance of commercial unit of energy and also you have done this entire thing। ठीक है भाई, जब जरूरत पता हो कि क्यों पढ़ रहे हैं तभी तो मजा आएगा ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और वी आर गोना डू वन मोर क्विज, बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल ऑल ऑफ यू गाइस, आपको स्टार्टिंग से नीचे एक डिस्क्रिप्शन में ऐसे नीचे आपको लाइन जाती हुई दिखाई दे रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द्रोणा बैच अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। For everyone who do not know Drona batch, let me tell all of you guys कि what is Drona। Drona is a dream जो हम सब ने देखा था। ड्रीम ये था कि काश हमारी यूट्यूब के टीचर्स ही हमें वेदांतो प्रो पे भी पढ़ाते, जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है उससे ज्यादा पढ़ाते हैं। जितना हम यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स स्टडीज देखते हैं वहां पे और टिप्स एंड ट्रिक्स स्टडीज होती। यहाँ पे यूट्यूब पे जो शेड्यूल की कमी है वहां पे प्रॉपर शेड्यूल होता, एंड तक पूरा करिकुलम बना होता, असाइनमेंट्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, रिप्लेस मिलते हैं, इंटरैक्टिव रिप्ले मिलता, डाउट्स क्लियर होते सेशन के अंदर ही, जो यूट्यूब पे शायद नहीं हो पाते। मैं रिप्ले में भी क्विज खेल पाता या पाते, जो वेदांत के सारे फीचर्स मुझे मिल पाते हैं, लेकिन ये टीचर्स भी उसमें होते। और वो सपना पूरा हुआ विद द्रोणा बैच। 16 फरवरी को बैच स्टार्ट हो चुका है और आप ऑलरेडी लेट हो गए, आपने आप नहीं जुड़े हो। बट आपके लिए एक बेस्ट बात यह है कि कल एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा था जहां पे सारे बच्चों को 60% ऑफ पे सेल चल रही थी। और एक्चुअली आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 18 तारीख ही है मेरे ख्याल से, आज 19 तारीख, 19th, और मेरे ख्याल से ये वीडियो 20th को आ रही है ना मेरे ख्याल से। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का दिन है, तो आई एम प्रीटी श्योर आई कैन शो इट यू गाइस वेरी ऑनेस्टली कि भाई कितना क्या सीन क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अरे मैंने ब्राउजर ओपन नहीं किया क्या, रुक जाओ ब्राउजर ओपन कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ आई रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली। हाँ, ये हमने यूट्यूब खोला, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। यूट्यूब खोल दिया। अब यहाँ पे सीधा हम हमारे चैनल पे जाते हैं, आपके लिए तो ये खुला ही होगा बेसिकली, सीधा वीडियोस देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे वीडियोस पे जाते हैं और शायद मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रुक जाओ। हाँ, ये मैंने वीडियो दिखा था, वी नेवर ब्रेक आवर प्रॉमिसेस, ये मैंने 18 तारीख को डाला था, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। आप लोग बस इसी वीडियो के, जो वीडियो देख रहे हो ना अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चल जाओ, आप काफ़ी है। जैसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो अभी फिलहाल, ये वाला जो हमारा वीडियो चैनल सेशन चल रहा है, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा, द्रोना एनरोलिंग लिंक, क्लिक करो, लिंक खुल जाएगी, ठीक है। और आप प्राइस देखना, अभी इस लिंक पे कूपन कोड लगा हुआ है मेरा AK प्रो, देख रहे हो आप, 1320। द्रोणा बैच का प्राइस, कोर्स प्राइस समवेयर अबाउट 5000 है, जो जनरली वेदांतु 3300 में दे रहा है, ठीक है। सो दोनों प्राइस पॉइंट है 3300, जिसमें आप जनरल डेज पर अगर कूपन कोड डालते हो तो मिल जाता है आपको 10% डिस्काउंट, तो वो कम हो जाता है 2970, यानी कि 3000 रुपए का कोर्स आपको मिलता है द्रोणा का।
विद ऑल द फीचर्स ऑफ वेदांतु जो मैंने आपको कहा वो सब कुछ मिलाकर, ठीक है। लेकिन कल के दिन अगर आपने खरीदा होगा उसे तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इंस्टेड ऑफ 3000 रुपीज यू गॉट इट फॉर अ 60% ऑफ, तो 1320 रुपीज, दैट इज इट, 1320। लेकिन जो बच्चे कल नहीं खरीद पाए, बिल्कुल भी उदास मत हो भाई, आज का दिन है आपके पास, और आज के दिन भी 50% ऑफ चल रहा है, और 3300 का 50% विल बी 1650, यानी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग द कोर्स एट 3000 रुपीज यू गेट इट फॉर 1650 रुपीज। ये मौका नहीं गंवाना है बच्चों, आज का मौका। अभी आप हो गए स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा हो 1650 है वो, 1320 नहीं है। तो जाओ लिंक पे अभी क्लिक करो अगर नहीं क्लिक किया है, और अभी के अभी इस कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि जितना मजा द्रोणा में आ रहा है ना, बहुत डिफरेंट लेवल पे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको द्रोणा की जरूरत क्यों है। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है हमारे यूट्यूब पे, आपने देखा होगा पता नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप जाओगे, हमारी कम्युनिटी पे अगर आप जाओगे, दिख रहा है ना सबको कम्युनिटी, सही दिखा रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है। जैसे आप हमारे कम्युनिटी पेज पे जाओगे, मैं ऐसे सवाल आज से डालने वाला हूँ जो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, कहाँ गया, अरे भाई, हाँ ऐसे मैं सवाल डाल रहा हूँ ताकि आप लोग कम्युनिटी पे ही पढ़ लो। देखो, बल्ले बल्ले गाइस, चलो कुछ यहाँ भी सीख लेते हैं। मैंने बोला था और मैंने लिखा था, इफ अ कंडक्टर हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, मैंने सवाल पूछा था। 61% बच्चों ने बोला ऑप्शन ए। आप देखते हो 11,000 वोट आए, 4% बोला ऑप्शन बी, सी बोला गया था 30%, और डी बोला गया था 5% के थ्रू। 11,000 वोट्स, इस सेशन में इतने बच्चे नहीं हुए जितने वोट्स हुए यहाँ पे, समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से, अगर एक कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, पता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 लिखा, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 18 कूलम्स, या 16 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम्स, जैसे भी आपको रखना है। 61% बच्चे ऑप्शन ए चूज करके गलत हो चुके हैं। 61 प्लस 4 65, 65 प्लस 5 70% स्टूडेंट्स वेंट रॉन्ग। अब इंपैक्ट समझ पा रहे हो, 11,000 बच्चों में 7,000 से भी ज्यादा बच्चे गलत हुए, गलत जवाब दिए हैं। दिस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन मी कि भाई द्रोणा बैच कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। 7,000 से ज्यादा बच्चे गलत जवाब दे चुके हैं। कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है, बस इन गलतियों से सीखना है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि सर ऑप्शन डी सही क्यों नहीं है, वो भी तो सही है ना, आपने बोला 16 10 पर माइनस 19, बेटा कूलम्स नहीं लिखा है मैंने वहां पे, ऐसा यूनिट लिखा नहीं तो गलत सब गलत जवाब है। ये ऐसे ही बोर्ड में भी आया था, विदाउट कूलम्स बच्चे लिख कर आ गए, या तो बच्चे लड़ रहे थे ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, नहीं। और ये ऐसा सिमिलर सवाल आया था, ये तो मेरा अपना सवाल है, ये अभिषेक सर का सवाल है, ये किसी बोर्ड में आया हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको इतने तरीकों से रेडी करना चाहता हूँ कि भाई कहीं से भी सवाल है आप कर लो। इससे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे स्टार्ट किया, तो आप वोट करना चाहो तो वोट कर सकते हो, अभी जाकर चेंज कर सकते हो चाहो तो। बट आई होप यू गेट दी आइडिया कि द्रोणा बैच कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 10th वालों के लिए। 9th वालों के लिए भी आप चाहो तो मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ, अगर आप 9th में हो तो आप वापस से हमारे चैनल पर चले जाना, और उसी वीडियो को देख लो आप चाहो तो, या तो शायद इसमें होगा, ये तो हमारा, हाँ आज लाइव होने वाला नहीं, इसमें है क्या, द्रोणा का लिंक है, सीबीएसई का लिंक है, नहीं इसमें उड़ान का लिंक नहीं है ना। ठीक, काम करते रुक जाओ, आज ये जो वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वरना आपको इसी वीडियो के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब मैं जाता हूँ तो मुझे दिखता है समथिंग कॉल्ड एज उड़ान भी ना, देखो क्लास 9th उड़ान एनरोलिंग, अगर आप 9th ग्रेड में हो तो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रेड 9, और ग्रेड 9 का क्रैश कोर्स इज जस्ट फॉर 800। मुझे पता है कि 50% बच्चों का हुआ नहीं है एग्जामिनेशन अभी तक, मार्च में हो रहा है तो फरवरी एंड में हो रहा है, बच्चों फरवरी एंड में भी हो रहा है। तो हमारा जो कोर्स है ये 21 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 20 और जा रहा है सिर्फ 3 मार्च तक, यानी कि 13 दिन, बस 13 दिन भी नहीं है, क्योंकि फरवरी सिर्फ 28 दिन की होती है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन 5 मार्च या 4 मार्च के बाद है, या तो 2-3 मार्च को भी है, तो ये उड़ान क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत वंडर्स क्रिएट कर सकता है। और इसमें कौन पढ़ा रहा है, इसमें आपके सारे वेदांतु 9th एंड 10th इंग्लिश टीचर्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश चैनल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और इसमें अगर आप कूपन कोड लगाओगे आज 50% ऑफ पे, भाई ये 400 रुपए पे क्रैश कोर्स मिलेगा आपको, 400 रुपए पे। उड़ान वाले बच्चों, 9th वाले बच्चों, क्या है ये, 400 रुपए पे क्रैश कोर्स आएगी।
डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी पीपल। ठीक है, तो 10th वालों 9th वालों दोनों के लिए बता दिया मैंने आपको। अब एंजॉय करो यार, अब हम आगे बढ़ते हैं टू आवर वीआईपी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। How much energy in kilowatt hour is consumed in operating 1050 watt bulbs for 10 hours per day in a month? How much? बहुत इजी सवाल पता है ना सबको, नहीं पता है क्या? देखो ध्यान से। How much energy in kilowatt hour is consumed in operating 1050 bulbs for 10 hours per day in a month? हम्म, निकालें? चलो मेरे साथ कोशिश करो सब लोग। मैं भी कोशिश करता हूँ आपके साथ करने की। भाई हम हमारे पास आप जितना दिमाग तो नहीं है, बट थोड़ा कुछ साल पढ़ाने की एक्सपीरियंस है। व्हाइट कलर उठाएंगे आज, पूरे दिन व्हाइट कलर नहीं उठाया, पूरा मान जाएगा वरना ना। ठीक है। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 1050 वॉट बल्ब? कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब, 10 बल्ब हैं, ईच 50 वाट के, 50 वाट के, जो हर दिन 10 घंटे चलते हैं। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है आपको 50 वॉट, लेकिन 50 वॉट एक बल्ब का होगा, 10 बल्ब का। आप इसको 50 इंटू 10 कर दोगे। ठीक है, इंटू टाइम। टाइम कितना है? 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे पर डे है। आपको इन अ मंथ निकालना है 30 डेज के लिए, तो आप 10 इंटू 30 कर दोगे। टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू 30। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम है टी, ये आपका टोटल पावर है टी इंटू टी। हो गया? सो दिस विल बिकम 50 इंटू 10। तो 5 इंटू 3 कर दो, 5 इंटू 3 हो गया 15। अब बस जीरो डाल दो, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो। ठीक है, तो एक दो तीन चार, तो 1,50,000 वॉट आवर्स मुझे वैल्यू आ चुकी है एनर्जी की। इसको मुझे किलो वॉट आवर में करना है, तो मुझे मिलेगा 150 किलो वॉट आवर। खत्म, दैट्स द आंसर। जवाब था ऑप्शन में। हाँ, 150 किलो वॉट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसी को लंबा बनाने के लिए कुछ कर देते हैं, बताता हूँ कैसे। आप लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम करते हो, है ना? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम करते हैं, एक बल्ब का करते हैं। एक बल्ब का आता है, फिर उसको इंटू 10 करते हैं, फिर उसको इंटू 30 करते हैं, ताकि उसको पूरा मिले। क्यों? एक ही बार में करो ना, क्यों इतना वक्त गवा रहे हो? मत करो, ऐसे करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये एक स्टेप ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपको एक्चुअली पैसे निकालने पड़ेंगे। An electric bulb draws a current of 0.8 ampere and works on 250 volt on the average 8 hours a day. If the electrical distribution company charges rupees 5 for 6 kilowatt hour, what is the monthly bill for 60 days? इंटरेस्टिंग, करके देखें। चलो करते हैं। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टाइम। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, उसको सेम करो आप, वहां तक सेम करो, फिर आगे मैं बताता हूँ। पावर कितना दिया हुआ है आपको? पावर दिया नहीं दिया हुआ है पावर, अच्छा, लेकिन करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, करंट और वोल्टेज दिया हुआ है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई में लिख सकता हूँ। करेक्ट, अब सॉल्व करो। तो वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 0.8। हाँ, और कुछ है क्या? नंबर ऑफ बल्ब, ऐसा सब देख लो, कितने बल्ब हैं ऐसा सब देख लो क्लियरली। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक ही बल्ब है। ठीक, एक ही बल्ब है। ये काम करता है 8 आवर्स पर डे, तो 8 आवर्स पर डे है, कितने दिन के लिए निकालना है हमें? 60 डेज के लिए निकालना है, 60 डेज। बाप रे, ठीक है, अब वैल्यू निकालो, कितना आएगा इसका? अरे बाप रे, ये हो जाएगा बेसिकली 25 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 60। ठीक है, मैंने ये जीरो इसको पॉइंट को दे दिया, सही आ गया। आप मल्टीप्लाई करो अपने तरीके से, मल्टीप्लाई करो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, इतना ही और कुछ नहीं। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 25 इंटू 64 वुड बी 6 4 5 4 20, 2 कैरी, 4 2 8 12, सॉरी 10, 0 5 6 30, 3 कैरी, 6 2 12 15। है ना भाई? मैं बहुत धीरे धीरे हूँ, तो आप जल्दी जल्दी कर लेना मेरे से। 6 और 1, तो यू हैव 1600 इंटू 60 बेसिकली। तो 16 सिक्स कितना होता है नहीं पता, 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 96, तो 0 0 0, तो आपका जवाब हो जाता है 96,000 वॉट आवर्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर्स में, तो कितना होगा? डिवाइड बाय 1000। तो आपका एनर्जी आ गया, आपकी टोटल एनर्जी आ चुकी है 96 किलो वॉट आवर्स। फैंटास्टिक, ये आ गया सबको? मल्टी अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, यहाँ तक सेम है। अब बोला जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस रुपीज 5 फॉर 6 किलो वॉट आवर, मतलब हर 6 किलो वॉट आवर के लिए वो 5 रुपए चार्ज करती है, तो 96 किलो वॉट आवर के लिए कितना एनर्जी चार्ज करेगी? ठीक है, ये निकालना। तो 96 किलो वॉट आवर में कितने 6 किलो वॉट आवर है वो तो निकाल देते हैं। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5 से, है ना? 96 को 6 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को जो जवाब आएगी उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को टोटल कॉस्ट आ जाएगा। है ना? देखो यहाँ पे कैसे,
देखो एनर्जी एनर्जी में किलोवाट आवर कट गया, 5 रुपीज है, तो आपका फाइनल जवाब टोटल कॉस्ट आएगा, मतलब रुपीज में आएगी तो कॉस्ट आएगा ये, समझ गए? तो 96/6 कितना होता है भाई? 16 ही होता है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। 16, हाँ। 16 × 5 कितना होता है? अरे 80 ना, 80 रुपीज, खत्म। 80 रुपीज है, ये 80 रुपीज। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जब भी आपको पैसों की बात आती है तो आपको जनरली एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल लेनी होती है। यहां तक आपने किलोवाट आवर में निकाल दिया, उसके बाद आप उसको सिर्फ पैसों से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही करना आता है आपको। ये यूजुअली फॉर 6 किलोवाट आवर ऐसा सवाल नहीं आता आपको, यूजुअली आपको बोलता है कि पर किलोवाट आवर में ये रुपीज, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो पैसे से, उतना भी काफी है। ठीक है, ओके पीपल, ऑसम। अब आखिरी सवाल आज का ये रहा आपके सामने, ये आप कोशिश करो करने की। An electric heater draws a current of 10 ampere for a 220 volt supply। यहाँ पे भी आपको V into I करना पड़ेगा, ठीक है। What is the cost of using the heater 5 hours per day for 30 days? The cost of 1 unit is 2.5 rupees। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 6 करने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ पे हर यूनिट 2.5 रुपीज का है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलो मेरे 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 से तेज सॉल्व करो, मेरे से तेज करो जल्दी से, मेरे से तेज जो कर लेते हो चैट में मुझे बताएं। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सीधा यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला को दिया हुआ है, पावर इंटू टाइम, पता है आपको। पावर के बदले में वी इंटू आई लिखूंगा इंटू टाइम, ठीक है। और वी की वैल्यू आपको दी गई है 220, इंटू करंट आपको पता है 10 एम्पियर है, टाइम 5 घंटे पर डे फॉर 30 डेज है। बस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 220 × 10 इज 2200, 530 तो ये आपको मिल जाएगा 2200, 5 5 3 15 और एक और जीरो, ठीक है। तो 22 × 15 करना आपको, 22 × 15, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 11, 0 2 2, तो 0 3 3 330 हो गया, ठीक है। हाँ तो 330 और एक दो जीरो और एक जीरो, तो 3,30,000 वाट आवर्स होता है जवाब। लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू होगा 3,30 किलो, मतलब 330 किलो वाट आवर, ये आपकी होगी एनर्जी। ठीक है, ये आपका टोटल मंथ का आ गया है। अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना होता है आपको, बस इसे आपको मल्टीप्लाई करना है विद दी मनी, विच इज इक्वल टू 330 × 2.5। हर किलो वाट आवर 2 रुपये 50 पैसे का, तो 330 किलो वाट आवर वुड बी, कर दो 33 × 25 बेसिकली है, तो 33 × 25 होता है 5 2 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15 16, 0 5 2 10, 3 2 6, 3 2 6, ओके। सो 5 12 1 8 825, सो 825 रुपीज, होपफुली सही है। हाँ, रुपीज 825, ठीक है। That was it, people. I hope all of you enjoyed today's session because I definitely did. And come on, let's give a huge applause for everyone here. तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल तरीके से सवाल कर लिए हैं। आज आप लोग के लिए होमवर्क में कुछ डिफरेंट देने वाला हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक इंटरेस्टिंग सा काम करो। आप सब अपने 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 मोबाइल फोन का, सिर्फ मोबाइल फोन का, आप अपने मोबाइल फोन का पावर निकालो कि कितना पावर का है भाई ये। मोबाइल फोन चार्जर का अपना पावर होता है, हर एक मोबाइल फोन का अपना अपना पावर होता है। कोई 60 वॉट 5 वॉट चार्जर होता है, किसी 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 का का 10 एम्पियर 10 वॉट का होता है, 15 वॉट का होता है। तो आप लोग निकालो कि भाई आपका मोबाइल फोन चार्जर कितने वॉट का है। मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन चार्जर कितने वॉट का है, कि उतने ही वॉट्स में तो आपका मोबाइल फोन चार्ज भी होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और मंथली उसका मुझे मंथली आप जूल्स बताओ चैट पे, कमेंट में बताना उसका मंथली जूल्स, मंथ बेसिस में कितना जूल्स होता है वो चार्ज बताना। आपको पता है कितनी बार आप चार्ज करते हो फोन को, कितनी बार करते हो, वो सब डिटेल्स मुझे बताना कमेंट्स में। तो जानना है कि भाई सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन कौन करता है, जानना है मेरे को। हम कोशिश करेंगे कि भाई कमेंट्स के थ्रू जाओ, सबसे ज्यादा वॉट्स किसका आता है हम देखें, जूल्स कितना आता है, जूल्स में बताना, वॉट में नहीं, जूल्स में बताना, मजा आएगा देखकर, ठीक है। एंड सबसे पहले 10 बच्चे जवाब देते हैं, उनका नाम तो डेफिनेटली होमवर्क रॉकर्स में है। So I really, really hope always enjoyed today's session, people, and I'm definitely enjoyed today's session. Make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now, and press the bell icon to get notified about all the sessions coming forward. और क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, you know we'll be starting our sprint text and we'll be starting our marathon very very soon. Why wait then? Hit the subscribe button right now. Free है. द्रोणा बैच, डो नॉट मिस इट आउट। 50% ऑफ चल रहा है आज, इसके बाद वापस वो 3300 पे चल जाएगा, फिर रोना मत, ठीक है। आज का मौका है, कर डालो, मचा डालो। बाय पीपल, अंटिल मीट नेक्स्ट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी, जो मैंने स्टार्टिंग बता दी कि नेक्स्ट सेशन क्या होने वाली है। द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस
on combination of resistors, series and parallel. Thank you so much, everyone. You all are amazing. I'll see you guys in the next one.